आज का टॉपिक थोड़ा कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। अक्सर घरों में ये बात सुनने को मिलती है, लड़कियों को फ़ोन मत दो, फ़ोन मिल गया तो हाथ से निकल जाएगी, इज्जत चली जाएगी। लेकिन क्या सच में सिर्फ फ़ोन ही गुनाह की जड़ है, या हमारी परवरिश, हमारी नज़र, हमारा भरोसा? आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे, इस्लामी नज़रिए से, दिल से और हकीकत के साथ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो फ़ोन रहमत है या फितना? फ़ोन खुद में ना हराम है ना ही हलाल है, वो एक औजार है। जैसे चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी को जख्मी भी किया जा सकता है, उसी तरह मोबाइल से कुरान भी सुना जा सकता है और गुनाह भी किया जा सकता है। आज कितनी बेटियां फ़ोन पर तिलावत सुनती है, दीन सीखती है, ऑनलाइन हिफ्ज करती है, लेकिन अगर निगरानी नहीं, अगर तालीम नहीं, अगर हया नहीं, तो वही फ़ोन फितना बन जाता है। असली मसला क्या है? असली मसला फ़ोन नहीं, असली मसला बिना इस्लामी तालीम के आज़ादी है। जब बेटी को ये नहीं सिखाया जाता है कि उसकी इज्जत क्या है, हया क्या है, गैर महरम से बात की हद क्या है, तो फिर फ़ोन हाथ में देकर कहना गलती मत करना, ये ऐसे है जैसे आग के सामने कपास रखकर कहना कि जलना मत। तो अंजाम क्या हो सकता है? अगर बेटी को समझाए बिना फ़ोन दे दिया जाए तो अजनबी लड़कों से चैट, झूठी मोहब्बत, ब्लैकमेल, फ़ोटो लीक, घर की बदनामी, दिल का टूटना, नमाज से दूरी, माँ बाप से झूठ और सबसे बड़ा नुकसान अल्लाह से दूरी। कितनी बेटियां ऐसी है जो रातों को रोती है किसी के धोखे में आकर और डर के मारे किसी से कह भी नहीं पाती। तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखा, कमज़ोर समझकर नहीं बल्कि कीमती समझकर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। अगर हम अपनी बेटियों को हया, सब्र, तकवा सिखाएं तो फ़ोन कभी फितना नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ लड़कियों को क्यों, एक सवाल खुद से पूछो। लड़कों के हाथ में फ़ोन हो तो वो आधुनिक कहलाता है, लड़की के हाथ में हो तो खतरा क्यों? तो गुनाह सिर्फ लड़की नहीं करती, लड़का भी करता है। इसलिए सुधार दोनों की ज़रूरत है। तो माँ बाप क्या करें? पहले खुद नमाज पाबंदी से पढ़े, घर में दीन का माहौल बनाए, बेटियों से दोस्ती करे, फ़ोन देने से पहले जिम्मेदारी सिखाए, पासवर्ड की शर्त रखे, खुले माहौल में इस्तेमाल करवाए, डर से नहीं प्यार और तालीम से रोके। तो एक हकीकत भरी कहानी। एक लड़की थी बहुत मायूस, माँ बाप ने उसे फ़ोन दे दिया लेकिन समझ नहीं दी। एक लड़के से बात शुरू हुई, मोहब्बत का नाम दिया गया, धीरे धीरे तस्वीरें मांगी गई, फिर ब्लैकमेल। वो लड़की अंदर ही अंदर टूटती रही, ना नमाज में दिल लगता ना घर में। आखिर एक दिन सच सामने आया, घर की इज्जत दाव पर लग गई। तो माँ बाप रोते रहे कि काश पहले मुझे पता पड़ता या पहले हम बेटी को समझा देते। तो असली हल क्या है? फ़ोन छीन लेना हल नहीं है, दिल से जोड़ना हल है। अगर बेटी को ये यकीन हो जाए कि मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो गलती से पहले सोच लेगी। तो हर माँ अपनी बेटी के साथ रोज़ कम से कम 10 मिनट दीन की बातें करे और हर बेटी सोने से पहले 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। बस यही एक अमल दिल को साफ करेगा, नज़र को पाक करेगा। तो मेरी बहनों, फ़ोन रखना गुनाह नहीं, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करना फ़र्ज है। किसी की मीठी बातों में आकर अपनी जन्नत दाव पर मत लगाना, और माँ बाप से डर कर, डांट कर नहीं, समझा कर रोकिए। याद रखिए, लड़कियों को फ़ोन मत दो, ये पूरा सच नहीं, बल्कि लड़कियों को दीन दो, हया दो, तालीम दो और भरोसा दो। फिर फ़ोन कभी अंजाम खराब नहीं करेगा। अक्सर शुरुआत छोटी होती है, बस दोस्त है, बस पढ़ाई की बात है, बस टाइम पास है। लेकिन शैतान कभी सीधे गुनाह पर नहीं लाता, पहले आदत बनवाता है, फिर लगाव, फिर लत और फिर एक दिन इज्जत दांव पर लग जाती है। तो रात का फ़ोन सबसे बड़ा इम्तहान। दिन में सब ठीक लगता है लेकिन असली इम्तहान रात का होता है। सब सो जाते हैं, कमरे की लाइट बंद, दिल में जज्बात तेज और हाथ में फ़ोन। यहीं से गिरावट शुरू होती है, पहले चैट से, फिर कॉल से और फिर वीडियो कॉल से, और फिर एक ऐसी गलती जिसे मिटाने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। जो लड़का तुम्हें छुप कर बात करने को कहता है, क्या वो कल तुम्हें इज्जत से निकाह करके दुनिया के सामने लाएगा? जो आज तुम्हें गैर महरम होकर मीठी बातें करता है,
क्या वो कल अल्लाह से डर कर तुम्हारी हिफाजत करेगा? अगर वो सच्चा होता तो तुम्हारे वालिदैन के दरवाजे पर आता। माँ बाप की भी गलती होती है कि कभी कभी बेटियाँ इसलिए भटकती है क्योंकि घर में प्यार नहीं मिलता, सिर्फ डांट, सिर्फ सर शक, सिर्फ बंदिश। तो याद रखिए, जिस घर में बेटियों से खुलकर बात नहीं होती वो बाहर सहारा ढूंढती है। इसलिए फ़ोन छीनने से पहले दिल जीतिए। तो क़यामत के दिन सोचिए, अगर अल्लाह पूछे तुम्हें आंखें किसके लिए दी थी, हाथ किस लिए दिए थे, वक्त किस लिए दिया था, तो क्या हम कह पाएंगे कि या रब हमने इन्हें गुनाह में नहीं लगाया? मोबाइल की हर चैट पर, हर फोटो पर, हर कॉल पर सब लिखा जा रहा है। तो आज एक वादा मेरी बहनों, अगर सच में अपनी ज़िंदगी बचानी है तो आज एक फ़ैसला करो। रात 10 बजे के बाद फ़ोन बंद और सोने से पहले सिर्फ एक काम करे, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह। बस यही, दिल साफ होगा, इससे इरादे मजबूत होंगे। तो जब बदनामी होती है, समाज सबसे पहले लड़की को दोष देता है, लेकिन याद रखो सबसे ज़्यादा दर्द माँ बाप को होता है। बाप की झुकी हुई नज़र, माँ की भीगी हुई आंखें, ये मंजर किसी बेटी को नहीं देखना चाहिए। तो असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी हर मैसेज का जवाब देना नहीं, असली आज़ादी अपने नफ्स पर काबू पाना है। जो खुद को रोक सके वही सबसे मजबूत है। अगर फ़ोन फितना बन चुका है तो उससे दूर होना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। ज़रूरत पड़े तो कुछ ऐप डिलीट कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। अल्लाह के लिए छोड़ी गई हर चीज़ अल्लाह बेहतर से बदल देता है। तो लड़कियों को फ़ोन मत दो, ये जुमला अधूरा है। पूरा सच ये है कि लड़कियों को दीन दो, हया दो, मजबूत ईमान दो, फिर फ़ोन भी उनके हाथ में अमानत बन जाएगा। तो मेरी बहनों, हर गुनाह शुरुआत में छोटा लगता है। बस थोड़ी देर बात कर ली, बस एक फ़ोटो भेज दी, बस मजाक ही तो किया, लेकिन शैतान कभी बस पर नहीं रुकता। वो धीरे धीरे ईमान को कमज़ोर करता है। पहले नमाज छूटती है, फिर कुरान दूर होता है, फिर दिल सख्त हो जाता है, और एक दिन इंसान खुद महसूस नहीं होता कि वो कितना बदल चुका है। तो याद रखो, अल्लाह देख रहा है। बंद कमरा हो सकता है, दरवाज़ा लॉक हो सकता है, फ़ोन साइलेंट हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नज़र कभी बंद नहीं होती। जब तुम रात में छुपकर चैट करते हो, जब तुम गैर महरम से दिल लगाते हो, तब भी अल्लाह देख रहा होता है, और वो सिर्फ देख नहीं रहा, लिख भी रहा होता है। तो मोहब्बत या धोखा? आजकल लड़के कहते हैं मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। लेकिन वही लड़का अगर सच्चा होता तो तुम्हें गुनाह की तरफ क्यों ले जाता? सच्चा इंसान तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं करेगा। अगर वो तुम्हें छुपा कर रखना चाहता है तो समझ जाओ तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका टाइम पास हो। और जब रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले लड़की टूटती है। वो खाना छोड़ देती है, रोती है, डरती है, लेकिन लड़का वो नई चैट शुरू कर देता है। याद रखो मेरी बहनों, जिसे तुम ज़िंदगी समझ बैठी हो वो शायद तुम्हारे नाम तक को भूल जाएगा। तो माँ बाप के दिल का दर्द जब सच सामने आता है तो बाप की आवाज़ कांपती है, माँ की आंखें सूज जाती है कि हमने तुझ पर भरोसा किया था। ये एक बात लड़की को अंदर से तोड़ देती है। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं जाती, पूरा घर झुक जाता है। तो असली हिफाजत क्या है? फ़ोन छीन लेना हिफाजत नहीं, ईमान मजबूत करना हिफाजत है। अगर दिल में अल्लाह का डर है तो फ़ोन भी अमानत बन जाता है। अगर दिल में हया हो तो सोशल मीडिया भी साफ रहता है। तो एक सख्त सच, तो मेरी बहनों, जो लड़का तुम्हें कहे अपने घर वालों से मत बताना, समझ जाओ वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तो सच्चा रिश्ता छुपाया नहीं जाता, निकाह छुप कर नहीं होता। अगर गलती हो चुकी है, तो अगर किसी बहन से पहले ही गलती हो चुकी है तो मायूस मत होना। अल्लाह रहम वाला है। आज से तौबा करो, नंबर डिलीट करो, गुनाह का दरवाज़ा बंद करो, रो कर कहो कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। तो लड़कियों को फ़ोन मत दो, ये कहना आसान है, लेकिन असली बात यह है कि लड़कियों को अकेला मत छोड़ो, उनके दिल को खाली मत रहने दो, उन्हें दीन से जोड़ो, उनके साथ बैठो, उनकी दोस्त बनो। और बहनों, खुद को इतना कीमती समझो कि कोई तुम्हें सस्ते शब्दों में खरीद ना सके। तुम जन्नत की हकदार हो, किसी की चेट की नहीं। अगर ये वीडियो सुनकर दिल कांपा है तो आज ही फैसला करो। फ़ोन हाथ में रहेगा लेकिन दिल अल्लाह के पास रहेगा। कमेंट में लिखो कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करूँगी। अल्लाह हमारी बेटियों को हया, ईमान और सही रास्ता दे। आमीन।